जंगलों को हम देख पा रहे हैं। जहां पर यह घटना घटी उसके ठीक आके आप खड़े हैं, लेकिन इस बड़ी खबर के बारे में क्या जानकारी है? एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है और दूसरी तरफ भारत है कि पूरी तरीके से एक्शन मोड में है, जहां पर बड़ी कार्रवाई अब एयर स्पेस को बंद कर की गई है। और भारत का स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की नरमी, किसी तरीके के संबंध नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि आतंकवाद को पालता पोसता है। और एनओटीएम जारी कर यह पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके का जो फ्लाइट एक्सेस है, जो एयर स्पेस एक्सेस है, वो पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। और इसका बड़ा असर होने वाला है पाकिस्तान की वो एयरलाइंस जो इस वक्त घाटी से जूझ रही हैं, मुश्किल अपना खर्चा निकाल पा रही हैं, जो पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया की ओर से फ्लाइट्स आती हैं, अब उन्हें बेहद लंबा रूट पाकिस्तान के लिए लेना पड़ेगा। और इसका असर साफ तौर पर देखा भी जा रहा है, क्योंकि जो कई एयरलाइंस हैं उन्होंने बढ़ती लागत की वजह से अपनी जो फ्लाइट्स हैं उन्हें कैंसिल किया है, जो सर्विसेज हैं वो बंद की गई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। भारत ने साफ कर दिया है कि जो एयर स्पेस है, सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से अगर किसी भी तरीके की जो फ्लाइट है अगर वो यहां पर आती है तो उसकी वजह से भारत को जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो हो सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ एलओसी पर एक के बाद एक फायरिंग कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन वहां पर हो रहा है, और भारत ने कल भी हॉट मेल पर बात कर साफ तौर पर यह कह दिया था कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो और ज्यादा सख्त कदम यहां पर भारत की तरफ से उठाए जाएंगे। इकोनॉमिक तौर पर भी यह कमर तोड़ने वाला डिसीजन है जो एयर स्पेस भारत की तरफ से बंद किया गया है। और बिल्कुल पाकिस्तान की कमर टूट गई है और ये दिखाने की कुछ और, जताने की कुछ और कोशिश हो रही है। सुमित, बहुत बहुत तो शुक्रिया। इधर वाटर स्ट्राइक, फिर डिजिटल स्ट्राइक और उसके बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा फैसला किया है। बुधवार को लगातार मंथन के बाद पाकिस्तान पर आर्थिक स्ट्राइक करने का फैसला किया गया और इस आर्थिक स्ट्राइक के तहत भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। रिपोर्ट देखिएगा। पहलगाम में खूनी खेल खेलने वाले आतंकिस्तान को लगातार करारा जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान भले ही कितनी ही गीदड़ भभकी दे, लेकिन मोदी का टारगेट फिक्स है कि आतंकिस्तान को पनाह देने वालों का अंत जरूर होगा। पहले सिंधु नदी का पानी रोककर वाटर स्ट्राइक की गई, फिर यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी कर डिजिटल स्ट्राइक और अब एयर स्पेस बंद कर आर्थिक स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और उन्हें उसके देश वापस भेजने के बीच भारत ने पाकिस्तान की सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। भारत ने एयर मिशन को नोटिस टू एयरमैन यानी नो टाइम जारी कर दिया है और 23 मई तक सभी पाकिस्तानी विमानों और एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस दौरान किसी भी पाकिस्तानी विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में एंट्री की इजाजत नहीं होगी, यानी पाकिस्तान रजिस्टर्ड कोई भी विमान या मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस में नहीं घुस सकता। मोदी सरकार ने अपने इस फैसले से आतंकियों को पालने वाले को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी का यह कदम पाकिस्तान को सीधे तौर पर आर्थिक रूप से चोट पहुंचाएगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस को अब लंबे और घुमावदार रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। इससे उड़ानों की दूरी और समय बढ़ेंगे, ईंधन की खपत बढ़ेगी, परिचालन लागत में इजाफा होगा, यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने पाकिस्तान पर लगाम कसने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया वो था सिंधु जल समझौता स्ट्राइक, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। पानी पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बार फिर बैठक भी हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद थे। बैठक का एजेंडा सिंधु जल समझौते पर रणनीति को लेकर मंथन करने का था। पाकिस्तान में पानी की कमी से गृह युद्ध जैसे हालात दिखने लगे हैं। अब एयर स्पेस में नो एंट्री के जरिए आर्थिक स्ट्राइक भी हो गई है। पाकिस्तान के हालात को समझना मुश्किल नहीं होगा। सीधे तौर पर कहें तो भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से घुटनों पर ला दिया है। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को इतना भारी पड़ने वाला है, इसकी कल्पना इस्लामाबाद ने भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री के खिलाफ कहा है कि पहलगाम हमले के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाएंगे। देखिए, हर तरफ से मार पड़ती हुई पाकिस्तान पर नजर आ रही है। किस तरीके से सब
सबसे पहले 5 बड़े फैसले जिससे पाकिस्तान बौखला गया, खौफजदा हो गया। और उसके बाद कल जो बैठक हुई है उसमें भी कई अहम फैसले, और पाकिस्तान को लगातार डर सता रहा है कि कब यहां पर स्ट्राइक कर दी जाएगी, किस तरीके का हमला भारत करने वाला है, ये खौफ उसके दिल में बना हुआ है। और इस समय अमेरिकी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात भी की है। उसमें एस जयशंकर जिन्होंने साफ कह दिया है कि जितने भी दोषी हैं उनको न्याय के कटघरे में लाकर ही रहेंगे। और बहुत बड़ी खबर है, भारत ने पाक आर्मी के YouTube चैनल को बंद कर दिया है और प्रोपेगेंडा फैलाने पर भारत सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ISBR के आधिकारिक YouTube चैनल को बंद कर दिया गया है। तो प्रोपेगेंडा फैलाने की ये कोशिश हो रही थी जिसे भारत सरकार ने अपनी कार्रवाई से पूरी तरह से खत्म किया। भारत ने पाकिस्तानी आर्मी का YouTube चैनल बंद किया है भारत में, और एक बड़ा एक्शन यहां पर स्ट्राइक की गई है। प्रोपेगेंडा फैलाने पर भारत सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई की जिसमें लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। ISBR के आधिकारिक YouTube चैनल को बंद कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट इसमें आते जा रहे हैं और कई ऐसी स्ट्राइक अभी तक भारत की तरफ से की गई है जिसमें डिप्लोमेटिक तरीका भी था। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्रोपेगेंडा फैलाने पर भारत सरकार ने कार्रवाई की है। चलिए इसके बाद और एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान को फिर सताया भारत के हमले का डर। शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार को हमले का डर सता रहा है। कोई स्ट्राइक हो सकती है, ये राणा सनाउल्लाह ने कहा। हवाई हमला या फिर मिसाइल अटैक हो सकता है। तो आप समझिए कि शहबाज शरीफ के जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो दावा कर रहे हैं, और लगातार पाकिस्तान के सभी बड़े लोग दावा कर रहे हैं, बड़े नेता दावा कर रहे हैं। और इस बार जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार, वो दावा करते हैं कि हमला बड़ा होगा। अगर खुदा ना खास्ता हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये नहीं है, और हम समझते हैं कि दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग जो है वो सिर्फ उन दोनों फ्रीकैन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी जो है वो तबाहकुन साबित हो सकती। कोई स्ट्राइक तो हो सकती है कि वो करे, लेकिन वार लाइक सूरत हाल जो है वो वाकई बड़ी जो है वो डैमेजिंग होगी, तबाहकुन होगी, और पूरी दुनिया का भी इसके ऊपर जो है वो कंसर्न होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को छूट क्या दी। पाकिस्तान सहमा हुआ है, पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है। डर का आलम यह है कि LOC पर पाकिस्तानी सेना के कदम नहीं टिक पा रहे हैं। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान डर गया। तबाही से पहले ही शहबाज शरीफ का शरीर कांपने लगा। सेना के एक्शन से पहले ही UN से बचाने की गुहार। युद्ध की आशंका के बीच भागने लगा पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद भारत के तेवर देख पाकिस्तान के होश फाख्ता हो चुके हैं, और तीनों सेनाओं को दी गई छूट का ऐसा असर हुआ कि पाकिस्तान और आतंकियों के आका को पल पल हमले का डर सताने लगा। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, कंफ्यूज हो गया है कि भारत को गीदड़ भभकी दें या खुद की जान बचाकर भागें। पहले झंडा हटाया, दबाव में फिर लगाया। ये दो तस्वीरें पाकिस्तान के अधिकारियों पर मौत के बादल छाने के बाद पागलपन के दौरे की हैं। सर पर मौत मंडरा रही है तो नसों में खून भी जमने लगा है, और इसका असर इतना हो रहा है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। भारत का दबाव इतना है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर बनी चौकियों से पाकिस्तानी झंडा हटा दिया गया, लेकिन मरता क्या ना करता। फिर दौरा पड़ा तो झंडा याद आ गया। ठीक सामने वो पाकिस्तानी चौकी है जिसमें आप देखेंगे कि उस पाकिस्तानी चौकी से अब पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तानी रेंजर्स दोनों ही नदारद हैं।